चलिए अब हम आइए बैठिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? दो मेथड है हमारे पास। एक तो हम लोग इंटरफेस पे जो डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है ऑटोकैड का, उस पर क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। अगर वहां नहीं है, बच्चे काम करते हुए क्या करते हैं? आइकन को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इन दैट केस आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, ऑटोडेस्क शो करेगा। ऑटोडेस्क के अंदर जो भी वर्जन है ऑटोकैड एप्लीकेशन का वो शो कर देगा। जैसे 2021 है तो 2021 पे जाकर के क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। स्क्रीन खुलते ही हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड का एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो जिसमें बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? वर्ड एक्सेल की तरह नॉर्मल नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं, जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है। बेस्ट पार्ट है इस सब्जेक्ट का कि ये क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है। क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें अगर अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है तो देखनी तो आती है ना, टूल्स को तो देखना आता है। तो टूल्स को देख करके मेमोराइज कर लिया जाता है कि इस टूल से ये काम होता है। धीरे धीरे आप सुनते सुनते क्या होता है, वो शब्द आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, यानी नई संभावनाओं के लिए, नए आइडियाज के लिए आपको भी ओपन रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि हमको खाने में यही अच्छा लगता है, तो ये आपका पसंद हो गया। ठीक है, चॉइस। यानी आपको अगर काम जहां भय कर रहे हैं या कहीं पे हैं या रिलेशन में गए हैं, तो खाना में अगर आपको जो मिलना है वही खाना है ना, कि आप घर पे क्या खाते हैं वो कहेंगे। तो जिंदगी आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं देती। ठीक है, अच्छा लाइफ लीड करना है तो आपको है कि हाँ ये मिल रहा है, इसको लिया जाए। उसमें ज्यादा फंसी होने की जरूरत नहीं है। फंसी मतलब कि दिस एंड दैट। वहां गए थे तो हमें बेड अच्छा नहीं मिला था तो नौकरी नहीं करनी। बेड क्या क्या है? पैसे से आएगा, पहली सैलरी मिले बेडे खरीद लेना। ठीक है, खाना अच्छा नहीं था, घर से मंगा लो 5000 रुपये, एक महीने बाद सैलरी आएगा, काम खत्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। उसी तरह ऑप्शन ज्यादा अपने को नहीं देना होता है, आपको चीजों को एडजस्ट करना होता है। बाद में वो चीजें आपकी अपनी हो जाती है। आज इतने लोग हैं, सब लोग नए नए हैं, मैं भी थोड़ा कांटे जैसा चुभा हूँगा पहले दिन। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टम हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो किसी नए रिश्ते के लिए, किसी भी नई चीज के लिए अपने को मौका दो। क्या करना है? मौका देना। आपके टीचर जो थे बचपन में लुंगी पहन के आराम से आपको पढ़ा देते थे, खटिया पे बैठ के। पता नहीं आपके जमाने में तो नहीं, हमारे जमाने में होता था। अब वो कहेंगे कि हम लुंगिया वाले से पढ़ेंगे, पढ़ना है आपको बीटेक डिप्लोमा, तो लुंगी वाला बीटेक कैसे पढ़ाएगा भाई? तो आपको आने वाले दिनों के लिए प्रिपेयर रहना है कि नए लोग मिलेंगे। ये हमारा दोस्त हमारे साथ पढ़ रहा है ना नर्सरी में, तुम भी बीए तक हमारे साथ पढ़ो ना। अरे भाई उसकी फैमिली कंडीशन अलग है, हो सकता है कि 10th तक जाके छोड़ दे। चीजें आपके हिसाब से नहीं मिलेंगी, आपको बदलाव लाना है। ठीक है, हमारा दोस्ती हो गया था, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, वही लड़कों वालों सब रहते। अरे भाई कहां से रहेगा? उसकी जरूरत हो नहीं है, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम इसको करो। तो बहुत सारी जगह पे आपको एडजस्ट करना है, सीखना है और इंप्लीमेंट करना है। अब हम आपको कह रहे थे, जब लॉन्च हुआ सिस्टम, ऑटोकैड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो ऐसे स्क्रीन आया। स्क्रीन में बहुत सारी चीजें, आप बिना उनके बारे में जाने भी काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब गाइड करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा या आप हमसे बात करेंगे, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? यूसीएस देखो तो पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे क्या होता है? क्या कहोगे? ई का होता है। रोज एक्स वाई को देख रहे हो, है ना? तो हर आइकन को, हर जो टूल्स है उसको नाम से जानना जरूरी है। और रोज सुनते सुनते क्या है, ये चीजें अभ्यस्त हो जाएंगी। जब स्क्रीन खुलता है तो सबसे पहले जो ऊपर पट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या होते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से एप्लीकेशन मेनू शो करता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, न्यू फाइल वगैरह, ओपन, सेव एज का ऑप्शन भी आएगा। इसके बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पे कमांड टाइप करने के लिए, जो लोग एक दिन यूज कर चुके हैं वो जानते हैं कि कमांड कैसे
टाइप होता है, और जो नहीं जानते हैं उनके नीचे यहाँ बेस में एक पट्टी होगी, जो भी हम लिखेंगे वो उसके ऊपर जाएगा। यानी लाइन खींचना है तो हम लोग लाइन आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे, ए इंटर करते हैं और हमारा एक कमांड जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिवेट मतलब माउस में वो आ जाता है, पॉइंटर पे शो करने लगता है। ठीक है, इस ब्लैक स्क्रीन पे देखोगे, इसको मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। दो ऑप्शन होते हैं, मॉडल और लेआउट। लेआउट 1 लेआउट 2 होता है। तो मॉडल का मतलब होता है स्क्रीन कहीं खत्म नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जहां जूम करोगे, जूम आउट करोगे, पैन करोगे, स्क्रीन ब्लैक ही दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? इनफिनिट होता है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद जब लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा? चारों तरफ से दीवार जैसा, लाइन जैसा दिखाएगा, रेक्टेंगल दिखाएगा, जिससे पता चलता है कि हमारे लेआउट का दायरा इतना ही है। तो हमें जब प्रोजेक्ट बनाने हैं, ड्राइंग बनानी है, तो हम मॉडल में काम करते हैं, और उसका प्रिंट करना है, प्लॉटिंग करनी है, तो हम लोग लेआउट में एक सीट पे 4 ड्राइंग है, चारों को अलग अलग लेआउट पे डाला जा सकता है। यानी ड्राइंग आप मॉडल में बना रहे हो, सेक्शन, एलिवेशन, 3D सब कुछ बना लिया। उसके बाद क्या करते हो? लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3 करके सबको अलग अलग प्रिंट कर सकते हो, सबका PDF अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, ये जानकारी के लिए बातें हो रही है, सर में दर्द नहीं कराना है, सर दर्द के लिए नहीं बातें हो रही है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये यूसीएस आइकन है। यूसीएस आइकन मतलब क्या होता है? ये एक्स एक्सिस, दो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं 2D में। 2D में क्या होता है? एक्स और वाई। और 3D में क्या होता है? एक्स, वाई और जेड। मैं खड़ा हूं, मैं 3D हूं। क्या हूं? 3D हूं। मेरे में लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी है। मैं क्या हूं? 3 ओरिजिन पे मेरा सेट बना हुआ है, तो मैं 3D हूं। लेकिन मेरा स्केच बनाने को कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? नॉर्मल जो ड्राइंग नहीं जानते ऐसे करेंगे, ये हो गया, तो ये 2D में बन गया। क्या हो गया? 2D में बन गया। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ एक सर है, ऐसे लंबाई है लाइन की, लेकिन आपसे कहा जाएगा इसमें वॉल्यूम डालना है, तो आपने वॉल्यूम है मोटापा डालना है, तो आपसे नहीं आता है, आपको आपने ड्राइंग नहीं सीखी। तो चीजें क्या है कि हर चीज का प्लान रिंग बनता है और टॉप व्यू से बनता है। ज्यादातर क्या होता है? टॉप व्यू से। गूगल पे देखते हो, मैप पे क्या होता है? घर, मकान, सड़क कैसे ऊपर से दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो सब लाइन दिखता है, उसी को हम लोग नक्शा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्शा, प्लान, उसी को बोला जाता है। तो ये मकान है, मकान का छत हटा दिया जाएगा, तो ऊपर से केवल क्या होगा? 10 इंच का या 5 इंच का दीवार दिखेगा, कॉलम का सेट दिखेगा। ठीक है, और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस टॉप व्यू को ही हम लोग प्लान बोलते हैं। और नीचे से देखा जाएगा सामने से, तो सामने से जो डिजाइन दिखेगा उसको एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। और जब कंप्लीट एंगल 30 डिग्री एंगल से देखा जाएगा साइड से, तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दिखेगा, तो इसको हम लोग 3D मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? 2D एलिवेशन के बाद सेक्शन, इसके बाद 3D मॉडलिंग तक। मॉडलिंग में आने के बाद कलर कैसा होगा, मटेरियल कैसा होगा, कहां से लाइट डालेंगे, लाइटिंग कैसी होगी, यानी शाम का है सीन, बिल्डिंग बना रहे हैं वो शाम का सीन बना रहे हैं, तो शाम के लिए लाइटिंग क्या होगी, सुबह के लिए लाइटिंग क्या होगी। तो आप ये चीज देख लीजिए कि ये सब क्या है, ये टोटल प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे आपको दूर दूर तक नाता नहीं था। आप जो पढ़ रहे थे थ्योरी खाली पढ़ रहे थे, जिंदगी में क्या पढ़ रहे थे, और उस थ्योरी का कहीं पे यूज नहीं है जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। स्वच्छता जरूरी चीज है, ये क्या है? थ्योरी है। प्रैक्टिकल क्या है? करके दिखाओ। ठीक है, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, थ्योरी है। मान रहे हो तो प्रैक्टिकल है। बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, थ्योरी है। अगर सच में लाइफ में इंप्लीमेंट किया है तो क्या है? प्रैक्टिकल। और अस्थाई क्या है? प्रैक्टिकल ही चीज है। यानी जितनी भी वर्बली बातें हो रही है, जितनी भी अच्छी बातें हो रही है, हम लोग किस चीज से जुड़े हैं? प्रभावित हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर। एक आदमी बकबक कर रहा है, आप उसका मिलियन में व्यू देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी अच्छा कंटेंट दिखा रहा है तो उसको काट दिया जाता है। मैंने करके दिखा रहा है, पूरे प्रोसेस को कोई देखना नहीं चाहता है। तो उसमें मेंटलिटी का, क्योंकि वो टॉर्चर कर रहा है। जो प्रैक्टिकल क्या है वो आपको, ये कैसे कर लिया, हमसे नहीं होगा, बस आपने क्रॉस करके सुन रहे हैं तो खूब अच्छा लग रहा है।
तो जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब अच्छी नहीं, उसमें मात्र मनोरंजन होता है और मनोरंजन स्थायी नहीं है। आदमी का टेस्ट बदलेगा, इसलिए स्किल वाली चीजों पर भी फोकस। एक नाचने वाला अगर यूट्यूबर है तो उसका मिलियन में व्यू हो जाएगा, और एक सच्चा मैथमेटिक्स का सही टीचर है तो उसका व्यू जमाने लग जाएंगे, उसका व्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सोचो कि ये हमारी मेंटेलिटी है। तो हमें ये व्यू वाली चीजें, सस्ती चीजें व्यू में मिलती है, अच्छी चीजें प्रैक्टिकली और सामने ऑफलाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑफलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी रीच नहीं है। ऑनलाइन उसकी रीच नहीं, अच्छा कंटेंट कोई देखता नहीं है तो रीच नहीं है। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि लेआउट टैब व्हाइट होता है और मॉडल क्या हो गया? ब्लैक दिखाई देगा, या कलर बदल सकते हैं। ऑप्शन कमांड से क्या कर सकते हैं? उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा कि तीन आपके रिबन में 3 टूल बार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स जो है यहाँ लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल बना होगा, ये ड्राइंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यानी कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, इसे बनाना है। उसके बगल में होगा ट्रिम होगा, इरेज होगा, कट होगा, पेस्ट होगा। ये सब चीजें क्या है? ये मॉडिफाई कर रही है। क्या कर रही है? पेस्ट को मॉडिफाई टूल्स बोलेंगे। यहाँ पे इन जो क्रिएट किया गया है उनको मापने के लिए टूल है। क्या है? मापने के लिए अगर टूल है तो मापने के लिए टूल को हम लोग एनोटेशन या डायमेंशन बोलते हैं। यानी 2 चीजें ध्यान रखनी है। आप ड्राइंग शुरू करते हैं तो यूनिट सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? यूनिट, यानी हमको फीट में काम करना है। फिर उसको मापने के लिए आप डायमेंशन स्टाइल सेट करते हैं, क्योंकि हमको फीट में ही मापना है। अगर आपका यूनिट फीट में है और मापने के लिए यूनिट इंच में रह गया है तो क्या दिखाएगा? फीट में बनाएंगे और इंच में शो करेगा, तो दोनों में तालमेल नहीं रहता। ठीक है, यानी आपका गलत हो गया। क्या हो गया? गलत बना है, लेकिन क्योंकि आपने सेटिंग नहीं की है यूनिट डायमेंशन का। तीसरा चीज जो होता है, जो यूनिट डायमेंशन के साथ होता है, वो होता है कि स्पेस का ओरिएंटेशन और साइज क्या है, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं लिमिट या लाइन एक्स से। किसे डिसाइड करते हैं? लिमिट कमांड देते हैं। तो लिमिट कमांड पूछता है कि x का वैल्यू आपका कितना है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कितना दिखाता है? जो फैक्ट्री सेटिंग करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग होता है ना अपने पुराने रूप में, तो इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू दिखाता है स्क्रीन का 1 फीट और 9 इंच। क्या दिखाता है? यानी इधर से 1 फीट है और इधर से 9 इंच है। हमारे कलाम कैसे कैसे हैं? 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, 60 फीट। तो जाहिर सी बात है बड़ा दिखाई देगा उस पर जूम। तो आप क्या करते हो? इसका साइज 1 फीट और 9 इंच दिखा रहा है, उसको क्या कर लेंगे? अगर 60 फीट का नक्शा बनाना है, 70 फीट का घर बनाना है, तो हम उसमें सेटिंग क्या कर लेंगे? 100 फीट कमा 100 फीट। इस तरह मैकेनिकल में भी कोई काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट अगर 200-400 mm का है, ठीक है, तो वो लेमिस क्या कर लेगा? 500 mm रख लेंगे, थोड़ा मार्जिन के लिए जगह छोड़ देंगे। ये कुल मिला के जैसे आप चौथाई छोड़ते हैं पेज में और अपने पेज को सेट करते हैं, उसी तरह का ये भी चीज है। कैड की खासियत है कि इसमें वर्चुअल स्पेस बहुत है, यानी 1000 किलोमीटर का भी कोई प्लान होगा तो इसमें बनाया अंदर इसमें जगह है। यानी लाइन खींचते जाइए, वो रेशियो में दिखाता है कि कितना लंबा खींचे है लाइन, लेकिन किसके सापेक्ष। कुल मिला के बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ये देखना है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उसके लिए सेटिंग कैसे होगा। नहीं सेटिंग आ रहा है तो सीधे खींचेंगे तो भी लाइन खींचेगा। अंतर ये होगा कि जब सेटिंग करके करेंगे तो हमको मालूम है कि हम 5 फीट का लाइन खींचे हैं। अब बिना यूनिट सेटिंग करने काम करेंगे तो हमको लगेगा कि हम कुछ भी बना दिए हैं। क्या किए हैं? हाँ, देख के खुश हो गए। ऐसे क्या किए? ये रहा, ये रहा, ये रहा, हो गया, हमने घर बना दिया। अब कहा जाएगा माप के दिखाओ, घर का साइज क्या है मालूम नहीं। तो शुरुआत हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सीखने के लिए कुछ भी वैसे खींच खींच के बनाते हैं। 2-3 दिन बाद हमको समझ में आने लगता है कि हम माप देके कैसे करेंगे, और धीरे धीरे यूनिट वगैरह भी समझ में आने लगता है। अपने को मौका देना जरूरी है। आज नहीं जमा, कल नहीं जमा, परसों जमने लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को सब लोग कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक आदमी सीख गया तो जरूर है कि वो पीछे वाला भी उसके साथ सीख जाएगा। यानी उनको फ्री हैंड दिया गया है कि हाँ, उनको आपसे उनको समझ आता है तो आप गाइड कर लो। ठीक है, हमारी बातें हैं, हम लोग एक इंटेलेक्चुअल की तरह बात करते हैं। क्या होता है? एक लेवल होता है, बहुत से वर्ड इंग्लिश के आ रहा है,
वो हमारी मजबूरी है कि हमने ऐसे पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट करके आपको आपकी भाषा तक पहुंचाना है, तो कैसे होगा? इनके पास मैसेज आएगा, फिर ये भोजपुरी में आपको बता दें, ठीक है। इनको समझ में आ गया तो क्या करेंगे? आपको मैं नहीं भोजपुरी में बोलूंगा आपसे, इसलिए कि मुझे आपको कंफर्ट में नहीं लाना है, ठीक है। मैं आदत आपका खराब नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो रीलबाजी कहते हैं, उसको कहते हैं कि भाई भोजपुरी में कहा था कल नहीं आया, आपकी जिंदगी से नहीं चलने वाली। आप इंजीनियर लोगों के बीच बैठोगे, ड्राफ्ट्समैन के बीच में बैठोगे, आपकी भाषा नहीं सुधरेगी तो फिर फायदा क्या? हम आपके घर के हैं, आपके अपने हैं, हम आपको खूब आराम से भोजपुरी में आपसे बात कर सकते हैं क्लास में, लेकिन वो नहीं करना है। वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो हम लोग करते ही। हम लोग को अपने में सुधार करना है। हमें रोटी बातों की और काम दोनों का मिला के मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल काम आता है और बोलना नहीं आता है तो आप जिंदगी भर लेबर बन के रह जाओ। अपने को प्रेजेंट करना आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। एक आदमी की नौकरी 20-25 हजार की लग गई, जिंदगी भर वो 25,000 रुपये पड़ा रहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। ड्राइंग वो बना रहा है और दिखाने कौन लेके जा रहा है? कोई और। सारा क्रेडिट कौन ले रहा है? तुम नहीं लेके जाओगे अपने प्रोजेक्ट को, तुम्हारे बारे में कौन जानेगा? और जो लेके जाना कह रहा है, मैंने उसको समझाया, मैं बैठ के उसको एक एक चीज बताया हूं, तब लड़का बनाया, ले गया, तुम्हारा सारा क्रेडिट खा के बैठ गया, ठीक है। सिमिलर इतने सक्षम लोग हैं, हम लोगों को लोग क्रेडिट नहीं देते। लड़कुआ को ना दिल्ली भेजे थे, ठीक है, वो जो बीटेक किया उसका कोई यूज नहीं था, रोड पर घूम रहा था, जैसा यहाँ आया खुश हो गया। अब जो नौकरी करेगा तो बीटेक का नाम लेगा, कैट का काम नहीं लेगा, क्योंकि उसको दहेज मिलेगा उसके बाप को, उसको हवाबाजी बनाएंगे उसी को। अरे लड़का को बाहर पढ़ा है, इतने दिन से काहे नहीं काम कर रहा था। साइकोलॉजी है ये, जनरल साइकोलॉजी है। अभी आप लोग जाते हो कैट में, कंपनी 1 साल बाद आपको प्लानिंग में डाल देती है। किसमें डाल देती है? क्योंकि कुछ काम आप सीख गए और प्लानिंग में अलग से इंजीनियर हायर करता, उसको पैसा लगता, आप ही वो काम समझा के दे दिया। अब आप ऑटोकैड साइड कर दोगे, अरे आईआईटी में पढ़े थे, अरे नहीं हम तो प्लानिंग इंजीनियर। क्या हो गया? वो आईआईटी को नीचे से सीधा काट दिया, काम है खत्म, तुम्हारा रोल है खत्म उसकी जिंदगी, ठीक है। और उसका भाषा चाल चलन सब बदल जाएगा। अरे तुम कहाँ से कोर्स किए थे? ऑटोकैड। नहीं मैं तो प्लानिंग में हूँ। अब तुम्हारा कैरियर मिल गया कि तुम अच्छा ऑटोकैड अलग होता है, प्लानिंग कुछ अलग होता होगा, अलग से कोर्स करना होगा। नहीं, वही लड़का गया है, कंपनी ने उसको ट्रेंड किया, क्योंकि आपको बीओक्यू बीबीक्यू बनाना सिखा देती है, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना सिखा देती है, शेड्यूल बनाना सिखा देती है, क्योंकि आप एक ड्राइंग बनाए फिर बैठो। कैड वालों का रॉयल जॉब है, क्या है? रॉयल जॉब है। तो खाली बैठ के देखो, उसका तो पेट खराब होगा भाई, कंपनी का भाई पैसा दे रहा है। अब वो क्या करेगा? सीधे मार्केटिंग शुरू होगी, प्लानिंग इंजीनियर। हाँ, उसमें इंस्टीट्यूट का नाम गया, सारा क्रेडिट गया उसका, ट्रेनिंग का गया। वो जब मिलेगा जिससे मिलेगा, ये नहीं कहेगा क्या कर रहे हैं, प्लानिंग इंजीनियर। कहाँ से? अरे कहीं से करा दीजिए। वो नहीं कहेगा कि हाँ चले जाइए, शुरुआत तो वहीं से हुआ। तो दो तरह से मार्केट खराब होता है। लोग, एक तो बच्चा कोई और आगे ना बढ़े, मेरा लड़का आगे बढ़ गया और कोई जानने ना पाए, ये टेंडेंसी है। उनको मालूम है कि शॉर्टकट है, इस लाइन में घुसने का जादू है, पता नहीं चलेगा कब घुस गया और आगे ग्रो कर गया। तो उनका लड़का बिना तेल पानी का कामयाब हो गया, तो दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे? बहुत मेजर अपने यहाँ एक सेटबैक है कि लोग भटकाते हैं। क्या करते हैं? भटकाते हैं। रियल आपको बेनिफिट मिल गया तो आप दूसरे को बेनिफिट नहीं देना चाहते, और जो कि गलत है। मेरे लिए नहीं, हम लोग काफी जमाना हो गया, 2006 हो गया, अपनी शर्तों पे जीते हैं, अपनी शर्तों पे काम करते हैं। थोड़े से रूट लगते हैं देखने में कि हाँ घमंडी है, चाहे तीखा बोलते हैं, लेकिन उस टेक्निकल जो भी अच्छा होगा टीचर वैसे ही होगा, क्योंकि हम आपको सहलाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और यही तरीका है, कोई भी आपको पुचकारेगा तो आपसे काम नहीं निकाल पाएगा। आपका पहला लेशन यही है कि आपके सीनियर आपको गाली देते हैं, तैयार है उसके लिए, क्योंकि आप भी कल को गाली दोगे। जो प्रोडक्शन लेवल का जो भी काम है, गाली देना नहीं मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट होना। मैं दूसरे भाषा में कहता हूँ, गाली देना कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हाँ प्यार से कोई काम प्रोडक्शन में तो नहीं होता, इतना तय करो।
आपको इसलिए नहीं गाली का वर्क मिलता है कि आप ऑफिस में बैठते हो और सबसे कनेक्टेड हो। क्या हो, कैड वाले क्या है, सबसे सीनियर से ऊपर से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको उनके ऊपर कोई नहीं होता। सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्लानिंग वो वाला होगा, या सुपर कोई होगा उनके ऊपर, बाकी कोई उनको बाकी कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि सारा काम उनके हाथ में है। लेकिन आपको अगर किसी से निपटना है, प्लानिंग काम भी मिल गया, तो आपको बताना पड़ेगा, अगले को फीडबैक लेना पड़ेगा, अगले को टाइट रखना पड़ेगा, ये सब चीजें चलती है। ठीक है, तो गाइड करना जरूरी है। एक आदमी सफल हो रहा है, ये प्रोसेस है, आज से तैयारी करेंगे, वांट आता है, फेस करेंगे। ठीक है, फिर जो कमी होगी, या हो सकता है कि लक अच्छा है, पहली बार में ही काम हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर अगला पीढ़ी जो है तैयार रहेगी तब ना। आप गए तो आपके यहाँ 5 काम आ रहा है, तो आप सोचेंगे मेरा भाई वह सीखा रहता तो उसको सेट कर देते, रिश्तेदार को सीखा है तो उसको सेट कर देते, और वो अब आएगा तैयार होगा तो एक साल तो और क्या उसका। इसलिए क्या है, लगता है कि हाँ चीजें बहुत अच्छी हैं, तो एक सिस्टम बना करके कि पीछे वाले भी तैयार मिले आपको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती है तो थोक में आती है। कैसे आती है, थोक में आती है। जब शुरू होगा प्रोजेक्ट तो लगातार काम आता है, और उस समय हम लोग के हाथ में कोई लड़का नहीं रहता, क्योंकि 500 लोग तो सीख नहीं गए हैं, मुश्किल से 60-70 लोग सीखते हो। ठीक है, उसमें भी कुछ अपने मर्जी वाले हैं, जिनका भाई बोला है, जिनका चाचा बोला है, जिनको अभी काम भी नहीं करना है। बहुत लड़के हैं कि अभी फंसना नहीं चाहते, थोड़ा घूम लें। ठीक है, तो ये है कि काम है, तैयारी होनी चाहिए, पीछे भी बैकअप आपका तैयार होना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आएगा तो हमारे आसपास के लोग सीख के रखें। नाउ मेनू ब्राउजर हो गया कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जितने मेनूज हैं ऊपर दिखाया जाएगा। इसमें फाइल से रिलेटेड हो गया, आपका डायमेंशन से रिलेटेड हो गया, सब मेनूज यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, और जरूरत पड़ने पे आप उसमें मॉडिफाई भी, चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बात कि हमें स्क्रीन पे क्या मिलेगा, हमें ड्राइंग कहाँ करना है। ये यूसीएस के ऊपर कहीं भी एल इंटर करके क्लिक करते हैं, दूसरी तरफ क्लिक करते हैं तो यहाँ और यहाँ के बीच लाइन खींच जाती है। फिर दूसरा तरीका है, एल इंटर करते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, 10 फीट टाइप करेंगे तो 10 फीट की लाइन खींच जाएगी। तो 10 फीट कब टाइप करेंगे, जब यूनिट हमारा फीट में सेट होगा। नहीं सेट है तो केवल 10 दीजिए, क्या देंगे, 10 देंगे तो 10 इंच का बनेगा। किसमें बनेगा वो, 10 इंच का बनेगा। अब है कुछ जरूरी कमांड है जो शुरू में हम लोग सीखेंगे। उसमें है लाइन कमांड है, उसमें हमारा जूम है, उसमें हमारा सर्कल है, पैन है, रेक्टेंगल है, अंडू है, कंट्रोल एस यानी सेव है। क्या काम करता है, लाइन कमांड लाइन खींचने के काम आएगा, जूम कमांड ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करने के काम आएगा, सर्कल है घेरा बनाएगा, पैन कमांड हैंड टूल होता है जो स्क्रीन को ऊपर नीचे जहां भी मूव करना है आप पैन कमांड से मूव कर सकते हैं। इसके लिए काम करता है स्क्रॉल। क्या काम करता है, माउस का बीच वाला बटन दबाएंगे और उठा के स्क्रीन को जहां भी चाहे, जैसे आपने ड्राइंग बनाया है, अब चाहते हैं इसको यहाँ करते हैं तो पैन कमांड यानी माउस का ये पॉइंटर दबाएंगे, ये वाला है, ठीक है, और इसको दबाए रखेंगे और उठा के यहाँ कर देंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। जूम है, ये ऐसे दिखा रहा है, जेड इंटर करेंगे और ओ इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। जेड इंटर करेंगे, ए इंटर करेंगे तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में दिखाई देने लगेंगे यानी जूम ऑन हो जाएगा। ऐसे करके करते हैं। रेक्टेंगल बनाना है तो आरईसी कमांड होता है, कुछ गलत हो जाए तो यू इंटर करके अंडू कर देते हैं। कंट्रोल एस से उस फाइल को सेव करेंगे और अपना नाम दे करके सेव कर देंगे, ठीक है। जो लोग बिल्कुल कंप्यूटर नहीं यूज किए हैं वो पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं। 1-2 दिन क्या कर सकते हैं, पेंट से क्या होगा, माउस पे पकड़ बढ़ता है, क्या बढ़ता है, माउस पे कंट्रोल बढ़ता है और मूव करने में सहूलियत। 1 से 2 दिन या अच्छा लगे तो फिर सीधे कैड में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सहूलियत की बात है। अब चलते हैं हमको लाइन खींचना कैसे, मिटा दूं, हाँ लिख लीजिए नोट पर।